अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जिन लोगों को अकारण भय लगता है, अकारण भय किनको लगता है, अब थोड़ी ज्योतिष की भी बात हो जाए। देखिए, जिन लोगों के चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शनि राहु की दृष्टि होती है, वो लोग हर समय भयभीत रहते हैं। जिनका चंद्रमा राहु केतु शनि के बीच में हो, वो लोग हर समय भयभीत रहते हैं। जिनका चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ हो, वो लोग हर समय भयभीत रहते हैं। अकारण नकारात्मक ऊर्जा से वो परिपूर्ण रहते हैं। चाहे जितना उन्हें भौतिक सुख दे दिया जाए, लेकिन कभी उनके चेहरे पर हंसी नहीं आती है। हर समय उन्हें भविष्य का भय सताता है। जिन लोगों के आयु पर संकट है, जिन लोगों के पेट में तकलीफ रहती है, उनको मां शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए। ये शैलपुत्री जो है हिमालय की पुत्री के रूप में है। इनकी उम्र आप 5 साल की मान करके और आप इन्हें मतलब इनकी अगर उपासना करेंगे तो इन सब परेशानियों से आप दूर हो जाएंगे। केवल रोग नहीं दूर होगा, बल्कि कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा। और जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा तो आपके मन की स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। और जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर है या जिनका कुंडली में बुध अस्त है, जिनका मन और मस्तिष्क कमजोर है, जिसके कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों अस्त हैं, जिन लोगों को वायु विकार गैस संबंधी कोई रोग है, ऐसे लोगों को मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। गौर वर्ण सुंदर युवती के रूप में सफेद परिधान धारण किए हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए, अपने सामने ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की कल्पना करते हुए और उन्हीं की उपासना आपको करनी चाहिए। इससे आपका मन मस्तिष्क विकसित होगा। बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव, बृहस्पति का निर्बल होना, ये सारे दोषों का समापन होगा। और मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से मंगल ग्रह को जब बल मिलेगा तो आपका साहस और धैर्य बढ़ेगा। मंगल से मिलने वाले सभी कष्ट आपके जीवन में कम हो जाएंगे। अब जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है, जिनको हृदय रोग है, उनको मां चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। ये मां चंद्रघंटा जो है सिंह पर सवार हैं, लेकिन इनके हाथ में एक घंटा है और चंद्रमा को इन्होंने धारण किया हुआ है। ऐसे स्वरूप की उपासना करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जिन लोगों के शरीर में किसी तरह का कोई रक्त विकार है, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, जिन लोगों को मानसिक कमजोरी है, हृदय रोग के साथ साथ कोई और भी रोग है, पित्त और गैस की समस्या है, ऐसे लोगों को मां कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। कुष्मा उष्मा यस्य उदरे सा कुष्मांडा। कुष्मा उष्मा जिसके उदर में होता है वो कुष्मांडा होती है। जब कुष्मांडा की हम पूजा करते हैं तो उदर से संबंधित, पेट से संबंधित जितने रोग हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। अब सूर्य मजबूत होता है तो जठराग्नि प्रबल होती है, जठराग्नि प्रबल होती है तो डाइजेशन सही होता है, डाइजेशन सही होगा तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, नीच के नवांश में, तो आपका डाइजेशन कभी ठीक ही नहीं होगा। आप जो खाओगे सब पेट में बज 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 पड़ा रहेगा। जब डाइजेशन नहीं होगा तो आप उदास रहोगे, आपका मन ही मतलब कि मजबूत नहीं होगा। तो अब चंद्रमा को उठाओ वहां से और ले आओ बाईं आंख के ऊपर, आंख बंद करके ओम सोम शिवाय नमः का जप करके चंद्रमा को बाईं आंख के ऊपर खींचो। 6 महीने के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा। और सूर्य को नाभि पर ले जाओ, ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को नाभि पर पहुंचा दो, कुष्मांडा की पूजा कर लो। वात पित्त कफ ये संबंधित रोग जो हैं, ऐसे शरीर के लोगों को त्रिदोषों से युक्त कहा गया है। तो ये सब त्रिदोष को नाश करने वाली हैं। मां स्कंदमाता की उपासना कर लीजिए। ये भगवान कार्तिकेय की मां हैं, इसलिए इनको स्कंदमाता कहते हैं। इनकी उपासना करने से कुंडली में बुध ग्रह की मजबूती हो जाती है। जिनके मुंह से दुर्गंध आती है, जिनको दांतों में पायरिया हो गया है, जो लोग बोलते हैं तो मुंह से बदबू आती है, जिनके पसीने से बदबू आती है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि स्कंदमाता की पूजा करें और अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके नित्य स्नान किया करें। और ऐसे लोगों को चाहिए नियमित मतलब नीम की दातून करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे अच्छा होगा।
और गले का रोग है उनको माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। ये माता कात्यायनी ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा, धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त थी। देवताओं के प्रार्थना पर उन्होंने छोटा रूप धारण किया और कात्यायन ऋषि के आश्रम में वो तेज जाकर प्रकट हुआ, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उन्हीं को आप दुर्गा भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर कात्यायनी की उपासना की जाए तो निश्चित रूप से रोग समूल नष्ट हो जाता है, गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और हर तरह के रोग से खुद की रक्षा करने के लिए, मन और मस्तिष्क के सभी विकारों को दूर करने के लिए मां कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। काली की उपासना करने वाला कभी किसी अभिचार का शिकार नहीं हो सकता, किसी तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके का शिकार नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मां कालरात्रि की उपासना करिए। और जिन महिलाओं को संतान हो करके या गर्भ में संतान नष्ट होते हैं, उन महिलाओं को चाहिए कि काली कवच का पाठ नित्य करना शुरू कर दें। यदि मृतवत्सा योग है और संतान होकर मर जाती है या संतान गर्भ में नष्ट हो जाती है, तो नित्य काली कवच का पाठ करना शुरू करिए। और नवरात्र में काली कवच को 10 बार रोज पढ़िए, लेकिन ना इस मंत्र से हवन करिए और ना ये मंत्र जो है प्रकाशित करिए। तो आपको निश्चित रूप से जीववत्सा अर्थात आपकी संतान जीवित हो जाएगी। ये शास्त्र की गारंटी है, ये शास्त्र की गारंटी है, ये कभी अन्यथा नहीं हो सकता है। आप अगर परेशान हैं, दवाइयों ने भी आपका दिल तोड़ा है, तो आप ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से आपका गोंद हरा भरा हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। ये छाती की बात कह रहा हूं, आजमाई हुई बात कह रहा हूं, तब आपसे कह रहा हूं। जिन लोगों को खून से संबंधित विकार है, जैसे ब्लड कैंसर है किसी को मान लीजिए, तो ये कैंसर की तरह उतना घातक नहीं है। या हृदय रोग है तो आप महागौरी की पूजा शुरू कर दीजिए। महागौरी की उपासना अगर आपने करना शुरू कर दिया, ओम ऐं गौरी नमः कहना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से एक तो आप प्राणायाम करना धीरे धीरे शुरू करिए, अनुलोम विलोम, और दूसरे महागौरी की उपासना शुरू करिए। हृदय रोग में भी राहत मिलेगी और निश्चित रूप से आपकी मन स्थिति में भी सुधार होगा। राहु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बल बुद्धि विवेक के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करें वो होती है सिद्धिदात्री। सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से केतु ग्रह का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में केतु लग्न में बैठा हुआ हो, ऐसे लोग ब्रेन हेमरेज के शिकायत में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को ब्रेन इंजरी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अगर कुंडली में केतु लग्न में बैठा हुआ है या पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इससे इनके केतु ग्रह का प्रभाव ठीक हो जाता है। नवरात्रि में सुबह शाम आप अगर मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो केतु के विकार से आप मुक्त हो जाएंगे।